हेलो बच्चों, मैं अर्पण कुमार गुप्ता एक बार फिर क्लास 12th जेक बोर्ड जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है उसके मैथ्स पेपर का जो 2 मार्क्स का इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है जो एग्ज़ाम में आने वाला है, इंटीग्रेशन से रिलेटेड हम उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने रिलेशन फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हमने 2 मार्क्स के इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को जिक्र किया, बनाया, काफ़ी चीज़ों को हम लोगों ने समझा। अब हम लोगों का बारी है इंटीग्रेशन का। किसका बारी है बच्चों? इंटीग्रेशन का। और इंटीग्रेशन में हम जिन जिन बातों का यूज करेंगे या आप लोगों के समक्ष हम रखेंगे, प्रयास कीजिएगा कि उन सब बातों को ध्यान रखने के लिए। इंटीग्रेशन भी एक जैसा बनेगा, बट उसमें कुछ कुछ बातों को ध्यान रखना है और आगे हमें बढ़ते जाना है। तो ज़्यादा नहीं, और मुश्किल से 3 से 4 क्लास के बाद आप लोग का 3 मार्क्स का 5 क्लास के बाद 3 मार्क्स का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों? थोड़ा सर्दी के कारण परेशान है, काफ़ी ज़ोरदार सर्दी आने वाला है शायद, तो देखिएगा थोड़ा सा समस्या हो सकता है। हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों का एग्ज़ाम है तो आप लोगों के बीच हम जितना हो सके क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप लोग भी अपना और हम भी रखेंगे अपना। और आप लोग का एग्ज़ाम है तो बिल्कुल मेरा सपोर्ट रहेगा। बस आप लोग बने रहें और ध्यान से हर एक चीज़ों को देखें, और जब आप एग्ज़ाम दे के आइएगा तब आपको इसी चीज़ का पहचान मिलेगा। ठीक है बच्चों? चलिए, इंटीग्रेशन में सबसे फर्स्ट फॉर्मूला होता है। आप उन फॉर्मूलाओं को देख लें, क्योंकि हमारे पास समय कम है, तो अभी हम फॉर्मूला को डिस्कस करने से पहले आप फॉर्मूला के सारे लिस्ट को देख लें, आपके बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर एक एक बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेशन में को हम सॉल्व कैसे करते हैं, क्या करते हैं। अगर जिन बच्चों को अगर इंटीग्रेशन को बेसिक से पढ़ना है वो हमें कमेंट करके बता दें हमारे कमेंट सेक्शन में कि इंटीग्रेशन को बेसिक से बता दीजिए सर। बिल्कुल, हम इंटीग्रेशन को ऐसे बेसिक से बता देंगे कि सारा एक्सरसाइज आपको जितना भी दिख रहा है सारा 7.1 और 7.2 से रिलेटेड मिलेगा। आपका 7.10 तक एनसीईआरटी में एक्सरसाइज है। आप जब ध्यान दीजिएगा तो टोटली आपको 7.1 और 7.2 से रिलेटेड मिलेगा। जहाँ पे स्पेशल रूल है वहाँ स्पेशल रूल अप्लाई होगा, उससे अधिक कुछ नहीं। जिस तरह हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन को देखा, एक जैसा पूरे डिफ्रेंशिएशन को सॉल्व किए, उसी तरह से 7.1 और 7.2 को जब हम इंटीग्रेशन आप लोगों के समक्ष बताएंगे एनसीईआरटी का, तो पूरा एनसीईआरटी एक जैसा बनता है। बट अभी हमें 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को देखना है, हमारे पास समय भी कम है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सारी चीज़ों के बारे में बतलाएंगे और ज़रा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग ध्यान देते हैं और हमें इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास इंटीग्रेशन जो करने के लिए कहा गया है, वो इंटीग्रेशन किसका करने के लिए कहा गया है, हम लोग ध्यान देते हैं थोड़ा सा। हम लोग लिखते हैं लेट I इज इक्वल टू साइन एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स। तो जनरली इंटीग्रेशन कहता क्या है कि हम लोग जो इंटीग्रेशन करते हैं ना, वो करते हैं प्लस और माइनस का, प्लस का और माइनस का, यानी जोड़ या घटाव में रहे तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। जोड़ और घटाव में रहे तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब सर मल्टीप्लाई रहे यानी गुना में रहे, तो बिल्कुल अगर गुना में भी रहे मल्टीप्लाई भी रहे तो हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं, बट उसके लिए टी एंड सी अप्लाई है, उसके लिए टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है। तो टर्म एंड कंडीशन क्या है हमारे बीच, वो क्वेश्चन आएगा तो हम बतलाएंगे। लेकिन जनरली कहता क्या है कि जो हम इंटीग्रेशन करते हैं वो मेनली प्रयास करते हैं कि सारे टर्म को जोड़ और घटा में बदल दें। ठीक है, कम डिवाइड में तो होना ही नहीं चाहिए। अगर रूल लगे डिवाइड में तो हम सोचेंगे, लेकिन डिवाइड में होना ही नहीं चाहिए अगर कोई रूल नहीं लग रहा है तो। हमेशा प्लस और माइनस में उसको कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों? चलिए, अब यहाँ हम क्या देखते हैं कि जब हम इसको प्लस और माइनस में हम बदलने का प्रयास करेंगे तो ऊपर में सिंगल टर्म है और नीचे डबल टर्म है।
तो अभी ये सेपरेट होने का नाम नहीं लेगा। तो सेपरेट होने का नाम नहीं लेगा, तो ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री टर्म है। तो ट्रिग्नोमेट्री टर्म है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। और फॉर्मूला यूज करते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये दो टर्म है ना, ये दो टर्म को हम सिंगल टर्म में चेंज करने का प्रयास करेंगे, सिंगल टर्म में, ताकि ऊपर हमारा कोई काम बन जाए। तो हम लोग कई बार, और आप लोगों को जब हम ITF पढ़ा रहे थे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे हम बताए थे कि 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला आप याद कर लें। एक 1 माइनस कॉस एक्स का और एक 1 प्लस कॉस एक्स का। बोले तो या तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में यूज होगा, या तो डिफरेंशिएशन में यूज होगा, या तो इंटीग्रेशन में यूज होगा, और सारे जगह पे यूज हो रहा है। ठीक है बच्चों। तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो देखिए इसको सिंगल टर्म में हम बदल दिए। ये फॉर्मूला होता है किसका, 1 माइनस कॉस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दिए। अब यहां देखिए ये साइन एक्स है, जब ये साइन एक्स है और ये एक्स बाई 2 हो गया है, तो हम बताए थे आप लोग को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम जब भी वर्क करेंगे ना, तो सेम एंगल पे वर्क करेंगे। अगर ये x है तो ये भी x होना चाहिए, अगर x बाई 2 है तो ये भी x बाई 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर एंगल x है, तो हम x से क्या कन्वर्ट करेंगे उसको, x बाई 2 में। तो उस कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला, हम लोग जानते हैं साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कॉस x। देखिए जब यहाँ पर एंगल हमारा 2x है, जब एंगल हमारा यहाँ पर 2x है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखे हम लोग, x, यानी 2x का हाफ जो होता है वो कितना होता है, x। तो देखिए सब जगह हम लोग x लिखे। अब इसी जगह पे बोलिए तो हम 2x के जगह पे एंगल को लिख दे हम x, तो x का हाफ कितना होगा, हाफ मीन्स 2 से डिवाइड, तो x बाई 2 होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला बताइए, 2 साइन x का हाफ कितना होगा, x का हाफ होगा x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। बोलिए हाफ एंगल में आ गया बच्चों, तो क्या लिखेंगे 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 dx। बताइए यहाँ से ये 2 कैंसिल, एक साइन x बाई 2 एक साइन x बाई 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा जरा बताइए, कॉस x बाई 2 बाई साइन x बाई 2 dx। एंगल सेम है। अब जैसे एंगल सेम है तो बताइए कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट x बाई 2 होता है। क्या होता है, कॉट x बाई 2। अब जैसे कॉट x बाई 2 आ गया, उसका इंटीग्रेशन है, तो आप बताइए इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग मॉड साइन x प्लस c। क्या होता है, लॉग मॉड साइन x प्लस c। थोड़ा बच्चों सर्दी कारण परेशान है, आज ही सर्दी हो रहा है तो थोड़ा सा गला में खड़खड़ाहट है, सर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, भारी भारी सा लग रहा है। कहता है ना सब बीमारी एक तरफ, हमको ठीक नहीं लग रहा है, मन ही खराब है। चलिए यहाँ देखिए, तो कॉट एक्स का वो इंटीग्रेशन हो गया। तो बताइए यहाँ पर कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जरा बोलेंगे तो। देयरफॉर I इज इक्वल टू लॉग मॉड साइन x बाई 2 लिख दिए। अभी यहाँ पर हम c का ऐड नहीं करेंगे। जैसे हम इसका इंटीग्रेशन लिख कर दिए, तो इंटीग्रेशन करने के बाद आप ना हमेशा एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल पे। किस पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, वेरिएबल पे। जब वेरिएबल पे ध्यान दीजिएगा तो वेरिएबल कौन है बताइए, जो डिपेंडेंट होता है, जो वेरीज करता है। कोड थोड़ा ना चेंज होता है, कोड चेंज होता है किसके कारण, तो x के कारण। तो x हमारा वेरिएबल कहलाता है, जिसके कारण ये चेंज होता है ना। देखिए साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट चेंज नहीं होता है, उसके साथ जो एंगल रहता है ना, वह एंगल के कारण चेंज होता है। तो एंगल क्या कहलाता है, हमारा वेरिएबल कहलाता है।
एंगल क्या कहलाता है बच्चों? वेरिएबल। तो आप इंटीग्रेशन कोड का कर दिए, अब वेरिएबल पे आइए। तो वेरिएबल कौन है हमारा? x है। तो देखिए x के साथ कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड है क्या कांस्टेंट? अगर वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो इंटीग्रेशन के बाद ना डिवाइड कर दीजिएगा, और अगर डिवाइड है ना तो इंटीग्रेशन के बाद उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो देखिए तो यहाँ पे वेरिएबल में क्या है? 2 डिवाइड है ना, तो आप 2 से इसको क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए और प्लस क्या लिख दीजिए? c। ये हो गया हमारा आंसर। बताइए बच्चों समझ में आया कि नहीं? हाँ समझ में आया कि नहीं आया बता दीजिए। क्या है साइन एक्स? साइन एक्स को क्या लिख दिया? फॉर्मूला 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, और 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला लगा दिए 2 sin स्क्वायर x/2, कैंसिल हो गया। क्या हो गया? कॉट एक्स। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग मॉड साइन एक्स, लिख दिए। उसके बाद वेरिएबल में देखिए कि 2 डिवाइड है, अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है बता दीजिए आप। एक एक चीज समझ में आ रहा है? चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। देखिए हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स है। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। क्या ध्यान देना है? हमारा जो रूल बनता है ना इंटीग्रेशन में, वो साइन और कॉस के लिए रूल बनता है। किसके लिए रूल बनता है बच्चों? साइन और कॉस के लिए। तो क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। जब हमारा साइन और कॉस पे पावर दिखेगा, हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। साइन और कॉस पे जब भी आपका पावर दिखेगा तो पावर क्या दिखेगा? या तो इवन नंबर या तो ऑड नंबर, या तो सम संख्या पावर दिखेगा या तो विषम संख्या पावर दिखेगा। फिर से क्या बोल रहा है बच्चों? अगर साइन या कॉस में पावर दिखे तो पावर क्या दिखेगा? दो ही चीज ना, या तो सम संख्या या तो विषम संख्या, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। तो चलिए यहाँ पर सम संख्या है ना, इवन नंबर पावर है ना, तो हम इवन नंबर के पावर के बारे में बात करते हैं। कौन से नंबर? इवन नंबर के पावर के बारे में बात करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो चलो लिखते हैं यहाँ पर, इफ m इज इक्वल टू इवन नंबर, ये हो गया। तो आप क्या कीजिएगा, जब इवन नंबर आएगा, हम एक को बता रहे हैं, अब दूसरा सेम काम वही कीजिएगा। ठीक है, सेम काम करना है, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, सेम काम करना है। ठीक, सिर्फ मेरे बात को ना सुनिए, हल्का सा सिर्फ सुन लीजिए। इंटीग्रेशन आसान करेंगे हम, लेकिन उसके लिए ना आपको मेरा बात सुनना पड़ेगा बच्चों, एकदम ध्यान से सुनिए। ठीक, हर एक चीज़ को बताएंगे। चलिए यहाँ देखिए, तो क्या करेंगे, जब हमें इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जाए, ध्यान से देखिएगा, हमें इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जाए साइन टू दी पावर एम एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कहा गया। चलिए इसको आई इज इक्वल टू सपोज कर लेते हैं, और ये m क्या है भाई? अभी इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है, सम संख्या है। तो जो भी पावर होगा ना इवन नंबर में, आप उसको ना पहले क्या कीजिएगा, स्क्वायर में लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? स्क्वायर में। और जितना पहले से पावर है ना, उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिएगा। कर सकते हैं? कहने का मीनिंग बताइए सर। जैसे हमारा यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, आइए एक एक स्टेप लेके चलते समझाते हैं। जैसे यहाँ पे आइए, समझिएगा, लेट आई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है ना। पावर में इवन नंबर है, तो हम क्या बोले इसको स्क्वायर में बदलने के लिए? तो भाई साहब ये ऑलरेडी स्क्वायर में है, ये ऑलरेडी किस में है? स्क्वायर में है। तो यहाँ पर तो ये हमारा स्क्वायर बन चुका है, तो आगे कोई काम नहीं करना है। लेकिन अगर आप सोचिए, अगर हमें साइन पे पावर हमें 4 दिख जाता तो क्या करते? ये भी तो पावर इवन है। तब इसी को हम बताए लिखने के लिए, कैसे लिखेंगे? इसको स्क्वायर लिखेंगे, और जितना पावर है ना उसको डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। यही चीज़ हम लिखे हैं। अगर 6 होगा, स्क्वायर लिखेंगे, 6/2 कर देंगे, क्योंकि रेशियो पे पावर मीन्स होल पे पावर होता है। रेशियो पे पावर मीन्स होल पे पावर होता है,
ये हमने डिफ्रेंसिएशन में अच्छी तरह से बताया है। ठीक है बच्चों, तो बताइए सही लिखे है कि नहीं लिखे है? कैंसिल कीजिएगा, पावर पावर तो मल्टीप्लाई होता है, तो 4 ही आएगा ना पावर। क्या इस तरह से लिख लीजिएगा? बताइए, यही काम अगर आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, कॉस वाले केस में भी, तो क्या लिखिएगा बताइए? कॉस टू दी पावर mx dx। तो क्या लिखिएगा बच्चों? इसको भी स्क्वायर में लिखिएगा, इसको भी किस में लिखिएगा? स्क्वायर में, और जितना पावर है उसको डिवाइडेड बाई 2 लिख दीजिएगा। हो गया। अब यहाँ के बाद आपका काम आसान हो चुका है। क्या काम आसान हो चुका है? देखिए, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर देंगे। क्या यूज कर देंगे? फॉर्मूला। कौन सा? देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर देंगे। कौन सा? तो देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x का। किसका? 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। हाफ एंगल। देखिए, जब यहाँ पर एंगल हमारा x था तो यहाँ x/2 लिखे। अब यहाँ देखिए एंगल हमारा कितना है? 2x है, तो उसका हाफ लिखेंगे x। लिख दिए। अब बताइए, ये 2 मल्टीप्लाई है, इसको अच्छे से लिख करके बताते हैं। यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, चलिए इसको अच्छे से लिख के बताते हैं। साइड पे, यहीं पे बताते हैं, यहाँ पे नीचे बताते हैं। ठीक है, अच्छे से बताते हैं। देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, जैसे स्क्वायर में बदल दिए ना, तो स्क्वायर में बदलने के बाद आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर दीजिएगा। क्या यूज कर दीजिएगा? फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज कीजिएगा? तो हम जानते हैं 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x होता है। अब बताइए 2 मल्टीप्लाई है ना, उसको इस साइड भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2x होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। आप साइन स्क्वायर x के जगह पे इसको चिपका दीजिए, अपने आप आपका फॉर्मूला आंसर बन जाएगा, जो भी इंटीग्रेशन है आ जाएगा। ठीक है, किसके जगह पे लिखना है आपको? इस साइन स्क्वायर x के जगह पे। सिमिलर जब कॉस पे दिखाई देगा तो आप यहाँ फॉर्मूला यूज कीजिएगा। कौन सा फॉर्मूला यूज कीजिएगा? 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x। अब बताइए यहाँ से क्या होगा? 2 को इस साइड भेजिए, तो 1 प्लस कॉस 2x होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x। आप इसके जगह पे ये फॉर्मूला को पुट कर दीजिए, अपने आप आपका प्रॉब्लम क्या होगा? सॉल्व होगा। तो जैसे यहाँ पर आपका अगर पुट करने का जरूरत है तो आप क्या कीजिएगा? साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस 2x होल डिवाइडेड बाई 2, और 4/2 क्या होगा? 2। अब बताइए यहाँ क्या हो गया बच्चों? अब बताइए, होल पे स्क्वायर है ना, तो बताइए पहले होल डिवाइडेड बाई 2 है, तो दोनों का स्क्वायर होगा। 1 माइनस कॉस 2x टू दी होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। बोलिए, पूरे टर्म के साथ ये कांस्टेंट डिवाइड है, तो ये कांस्टेंट हमारा बाहर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना टर्म, हमारा टर्म जो होता है वो प्लस और माइनस से अलग होता है। मल्टीप्लाई और डिवाइड से हमारा टर्म अलग नहीं होता है। तो हमारा टर्म जो अलग होता है ना, वो किससे? प्लस से और माइनस से। तो जब प्लस और माइनस में होगा तो एक टर्म को आप a पढ़िएगा और एक टर्म को आप b पढ़िएगा। तो पढ़िए यहाँ पर, तो इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, ए का काम हमारा 1 कर रहा है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये आ गया। अब जैसे आ गया तो ये पूरा टर्म प्लस माइनस में है, तो जब प्लस माइनस में है, ये देखिए ब्रैकेट यूज करना जरूरी है, क्योंकि ये 1/4 सारे टर्म के साथ है, तो जो भी वर्क होगा सबके साथ 1/4 आएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट यूज करना जरूरी है। तो 1 इंटू dx माइनस 2 फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर dx प्लस
कॉस स्क्वायर 2x dx। तो एक बात फिर से देखिए बच्चों, ये ठीक है, ये भी ठीक है, फिर से देखिए कॉस टू दी पावर दिखा, और अभी हम रूल बताए ना पावर के लिए रूल पढ़ते हैं, तो जैसे कॉस टू दी पावर दिखा तो वो पावर इवन है। तो जब कॉस टू दी पावर इवन होगा तो बोलिए स्क्वायर में चेंज करेंगे, तो ये ऑलरेडी स्क्वायर में है। जब कॉस टू दी पावर इवन दिखेगा तो हम उसको स्क्वायर में चेंज करेंगे, तो ये ऑलरेडी स्क्वायर है, तो यानी कॉस स्क्वायर की जगह पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बट रुक जाइए, जब यहाँ पर x लिखा हुआ था तो यहाँ पर कितना हुआ है 2x। देखिए ध्यान से, फॉर्मूला में जब यहाँ x लिखा हुआ था तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2x, यानी डबल हुआ है। तो आप ये बताइए, जब यहाँ पर अगर आप 2x लिख दें तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 प्लस, बोले डबल हुआ है ना, तो 2x का डबल 2x, तो 2x का डबल कितना हो जाएगा 4x/2 होगा। बताइए जरा सा, ये होगा या नहीं होगा, जवाब दीजिए। जब x था तो 2x लिखे, तो 2x होगा तो कितना होगा 4x, डबल हो रहा है। तो आइए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, लिखना होगा एक बार और। बनाने वाले थे कौन सा क्वेश्चन और बना रहे हैं कौन सा, कोई बात नहीं है, एक तीर पे दो निशाना, जब बन हो जाता है तो लगा दें हम लोग। तो बताइए कॉस टू दी पावर इवन दिखा, एकदम रूल हम फिक्स बता दे रहे हैं, यही रूल से आप बनाइएगा। साइन और कॉस पे जब पावर दिखेगा तो रूल अप्लाई होता है। साइन और कॉस टू दी पावर दिखा तो आपका रूल अप्लाई होता है। क्या रूल अप्लाई होता है कि पावर में ऑड है या इवन है, तो इवन है। तो इवन के लिए हम केस बताएं, ऑड के लिए जब आएगा तो वहाँ भी बताएंगे, वेट कीजिए, ठीक है। तो हमने देखा जैसे फटाफट साइन पे इवन होगा तो स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, कॉस पे पावर इवन रहेगा तो स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, तो कर दिए। करने के बाद जैसे देखे तो होल स्क्वायर दिखाई दिया, फॉर्मूला लगाए, अगेन कॉस टू दी पावर इवन दिख गया, अगेन क्या दिख गया कॉस टू दी पावर इवन। तो इवन है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बट x के लिए नहीं यूज करना है, 2x के लिए। तो 2x के लिए हमारा क्या हो गया 1 प्लस कॉस 4x होल डिवाइडेड बाई 2 dx हो गया। अब इसके लिए फिर से आएगा, ये होल डिवाइडेड बाई 2 है तो ये 2 हमारा बाहर होगा, 1/4। एक एक चीज बता रहे हैं, यानी कि किसी भी इंटीग्रेशन को बताइए बनाइए ना, तो उससे रिलेटेड जितना चीज आप सीख सकते हैं सीख लीजिए, हम बताएंगे आपको। होल डिवाइडेड बाय है तो ये बाहर हो जाएगा, हो गया ये बाहर। अब बताइए प्लस में है तो 1 इंटू dx एकदम सेपरेट होगा इंटीग्रेशन। अब देखिए पूरा इंटीग्रेशन को, अब पूरा इंटीग्रेशन को देखिए, कहीं भी आपको पावर नहीं दिख रहा होगा, कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। अब सेपरेट इसका इंटीग्रेशन कीजिए, 1/4 dx का इंटीग्रेशन x माइनस 2 कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x, ठीक है। अब ऐसे नहीं छोड़ देना है ना, साइन वेरिएबल, कॉस जो है हमारा वो वेरिएबल क्वांटिटी के साथ रहता है, तो वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, हाँ 2 है, तो अगर मल्टीप्लाई है तो उसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए प्लस 1/2 dx का इंटीग्रेशन x प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन 4x। अब कॉस देखिए वेरिएबल क्वांटिटी x के साथ है, x के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो उससे क्या हो जाएगा डिवाइड, पूरे का इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस c। बताइए पूरे का इंटीग्रेशन हो गया। अब जैसे पूरे का इंटीग्रेशन हो गया तो बताइए यहाँ से क्या मिलेगा 1/4, एक सेकेंड, सब i इक्वल टू आई लिखे ही नहीं है ना, 1/4। समझ में आ रहा है ना बच्चों, 2 से डिवाइड क्यों किए हैं, यहाँ 4 से डिवाइड क्यों किए हैं, हम इसीलिए 2 और 4 से डिवाइड किए हैं क्योंकि वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा ना, हम इंटीग्रेशन के बाद उससे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा ना, इंटीग्रेशन के बाद उससे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, और अगर डिवाइड होगा ना तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। क्या क्या आया है x आया है, माइनस ये 2 कैंसिल, साइन 2x,
ये 1/2 अंदर चला जाएगा तो x/2, ये 1/2 चला जाएगा sin 4x/8, ये 2 के साथ 4 मल्टीप्लाई हो गया और प्लस c। देखिए यहाँ पे 1/4, ये x और x/2 ऐड होगा, x प्लस x/2 इज इक्वल टू 3x/2 होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 3x/2 माइनस sin 2x प्लस sin 4x प्लस c। अब ये 1/4 को अंदर ले जाइए तो 3x/8 माइनस sin 2x/4 प्लस ये बाई 8 है sin 4x/32 प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए ये आएगा ना ये प्रॉब्लम, तो ये 3 जब पावर 4 होगा ना, ये 3 मार्क्स का आने का चांस है, 3 मार्क्स में आने का चांस है। इतना लेंदी आपका 2 मार्क्स में नहीं आएगा, 2 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, जो भी आएगा ना शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। बट आप तरीका को समझिए, इंटीग्रेशन आपको डिफिकल्ट लगता है तो ये गलत फहमी है बच्चों आपका। एकदम ना प्रोसेस को समझिए, हम बारीकी से समझा रहे हैं ना। sin टू दी पावर इवन दिखा, उसको स्क्वायर में लिखेंगे, जितना पावर है डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे। अब साइन पे स्क्वायर दिखा, उसका फॉर्मूला यूज कर दिए, जब इसको डिवाइड किए 2 लिखे, दोनों पे स्क्वायर कर दिए तो देखिए कि प्लस और माइनस से टर्म अलग होता है, तो ये a हो गया और ये b हो गया, तो a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर लगा दिए। अब a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर लगा दिए तो सभी देखिए प्लस और माइनस में आ गया, और हम पहले बताए इंटीग्रेशन को प्लस और माइनस में ही लाने का प्रयास करेंगे। तो सबका इंटीग्रेशन हमने सेपरेट कर दिया। जब सेपरेट किया तो एक जगह पे हमें ध्यान पड़ा, सर cos टू दी पावर फिर से इवन दिख रहा है और पावर 2 ही है। जब पावर 2 है तो उसके लिए फॉर्मूला पढ़े हैं, लेकिन ये फॉर्मूला x एंगल के लिए था, हमें चाहिए 2x एंगल के लिए। तो x था तो 2x हुआ, तो 2x है तो 4x हो जाएगा। हमने वो लिख दिया और फिर से बोलिए होल डिवाइडेड बाई 2 था तो हमने बाहर किया इस टर्म से, और फिर से दोनों प्लस में दिखा तो दोनों को हमने क्या कर दिया सेपरेट, और सेपरेट करके इंटीग्रेशन करके हमने सॉल्व कर दिया। क्लियर है बच्चों? ये पावर इवन का समझ में आ रहा है कहानी। आइए इसको हम साफ करें, थोड़ा साफ करके हम इस प्रॉब्लम की और जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसको बनाने का प्रयास करते हैं। आइए मेरे साथ एकदम एक एक करके बनाने का प्रयास कीजिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जितना आसानी से बनाइएगा उतना ही बेहतर है। हम आपको सारा रूल एक एक करके बताएंगे, जो भी रूल है हम एक एक करके बताएंगे, बट आप पूरी तरह से ध्यान से देखें, समझें, और समझ में ना आए तो हमें ज़रूर बताएं। इंटीग्रेशन को जितना आसान करने के लिए कहिएगा हम उतना आसान आपके लिए कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये रहेगा कि आपका सपोर्ट चाहिए हमें। आपके बिना सपोर्ट के हम आसान नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? चलिए तो देखिए साइन टू दी पावर दिखाई दे दिया। अब साइन टू दी पावर जैसे दिखाई दे दिया तो पावर में हमारा इवन है, पावर में हमारा क्या है बच्चों? इवन है। तो जैसे पावर में इवन है, साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर के लिए हम फॉर्मूला पढ़ के रख चुके हैं। क्या? 1 माइनस cos 2x बाई 2 dx। बोलिए, अब ये होल डिवाइडेड बाई 2 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए? बाहर हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 1 माइनस cos 2x dx होगा। अब जैसे हो जाएगा तो बताइए माइनस में हो गया। तो जब प्लस और माइनस में इंटीग्रेशन रहता है तो सबका इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाता है, तो हम क्या लिखेंगे? dx और cos 2x dx। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो क्या मिलेगा आपको? 1/2 dx का इंटीग्रेशन x, cos का इंटीग्रेशन मिल जाएगा sin 2x। अब cos का वेरिएबल x है, x के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो उस कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे प्लस c। कोई दिक्कत है बच्चों? अब ये 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा? x/2 माइनस sin 2x/4 प्लस c।
कोई दिक्कत? हमने जैसे देखा यहाँ पर एकदम माइंड हीट करना चाहिए आपको। साइन टू दी पावर दी गया, जैसे साइन टू दी पावर दी गया तो पावर क्या है हमारा? इवन है। पावर हमारा क्या है? इवन है। इवन है तो क्या करेंगे उसको हम स्क्वायर में चेंज करेंगे, बट ऑलरेडी वो स्क्वायर में है। तो जैसे स्क्वायर में है तो स्क्वायर के लिए हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं, हमने यूज कर दिया। पूरे के साथ डिवाइड था तो हमने उसे क्या कर दिया? इंटीग्रेशन साइन से बाहर कर दिया। और जैसे ही इंटीग्रेशन साइन से हमने बाहर किया, जैसे ही हमने इंटीग्रेशन साइन से बाहर किया तो तुरंत हम लोग देखें कि ये दोनों टर्म माइनस में है और दोनों को इंटीग्रेशन हमने सेपरेट कर दिया। कोई दिक्कत बच्चों? याद रखना है, जब भी आपको वेरिएबल वाला फंक्शन मिलेगा, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, लॉग, ई टू दी पावर, ये सब जितना भी फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जितना भी फंक्शन है, अगर वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा ना तो इंटीग्रेशन के बाद उस कांस्टेंट से डिवाइड कर देना है। अगर वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट डिवाइड होगा ना तो इंटीग्रेशन के बाद उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है बच्चों? चलिए देखते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर, धीरे धीरे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। देखिए कॉस पे स्क्वायर दी गया तो हमें क्या चाहिए? हमें कॉस पे पावर दी गया ना भाई, तो हम फट से अभी तो बताएं पावर है तो क्या रहेगा? पावर या तो ऑड रहेगा या तो इवन रहेगा। तो क्या है? इवन है ना पावर। तो जैसे पावर इवन है बच्चों, तो बताइए इवन है तो हम उसको स्क्वायर में हम लोग चेंज करते हैं। अभी पढ़े, जब हमारा पावर में क्या हो? इवन हो, तो हम उसको स्क्वायर में चेंज करेंगे, बट हमारा ऑलरेडी ये स्क्वायर में है। ऑलरेडी किस में है बच्चों? स्क्वायर में है। तो देखिए हम लोग स्क्वायर के लिए ऑलरेडी हम लोग क्या पढ़ के रख चुके हैं? स्क्वायर के लिए फॉर्मूला पढ़ के रखें, 1 + cos 2x/2। तो चलिए स्क्वायर के लिए हम पढ़ चुके हैं, तो बताइए एकदम आसानी से बनेगा या नहीं बना? कैसा नियम लगा बताइएगा आप लोग, कैसा तरीका लगा हमारा बताने का? कैसा लगा तरीका हमारा बताने का, ये जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है बच्चों, 1 + cos 2x/2 dx। कैसा लगा ये नियम बताइए? देख के पता चला कि नहीं कि हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? कोई दिक्कत है इसमें तो बता दीजिए। आसानी से पता चल रहा है या नहीं चल रहा है? अब जैसे चला तो देखिए ये होल डिवाइडेड बाई 2 है, तो बताइए होल डिवाइडेड बाई 2 है तो ये इंटीग्रेशन साइन से बाहर हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 1 + cos 2x dx। देखिए इस बार प्लस में है तो हम इंटीग्रेशन में हमेशा प्रयास ही रहता है हमारा कि इंटीग्रेशन हमारा प्लस और माइनस में ही आए। तो 1 × dx cos 2x dx, अब दोनों का इंटीग्रेशन कर दीजिए, सेपरेट होगा। तो 1/2 dx का इंटीग्रेशन x, cos 2x का sin 2x। अब वेरिएबल वाला फंक्शन है ना, वेरिएबल के साथ देखिए यहाँ पे ये वेरिएबल है तो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो हम डिवाइड करेंगे और प्लस c। तो देयरफॉर I = x/2 + sin 2x/4 + c। आया बच्चों? बताइए कैसा लगा रूल हमारा? इंटीग्रेशन में क्या आप अगर प्रैक्टिस कर लें, चीज़ों को जान लें, तो आपको लगता है कि कोई इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगा? हम हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको होने नहीं देंगे। ठीक है बच्चों? चलिए देखिए यहाँ पे अगले प्रॉब्लम की ओर आइए। इसी तरह आपको फंसाने के लिए प्रॉब्लम दिया रहेगा, आप सिर्फ फंसिएगा और नहीं बनेगा। लेट I = sin x × sec x। तो अब सोचिएगा कि हम यहाँ क्या करें। तो भाई साइन कॉस के फॉर्म में ही हम लोग का जो भी बात बनता है, तो जो है साइन कॉस में उसको आप चेंज कीजिए। तो सेक को क्या लिख सकते हैं? 1/cos x लिख सकते हैं कि नहीं? अब जैसे लिख सकते हैं तो I = दोनों का एंगल देखिए सेम है, तो sin/cos क्या होता है? 10x। क्या होता है? 10x। और हमारा क्या होता है? 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो 2 होता है। क्या? -log mod cos x + c। अगर आपको याद है तो आप हमारे साथ बोलते जाएं, log mod
सेक एक्स प्लस सी। तो प्लस के रूप में ही लिखने का प्रयास कीजिए। I इज इक्वल टू लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। बोलिए कोई दिक्कत है? हमारा मल्टीप्लीकेशन देखिए, यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई है, तो क्या सर इंटीग्रेशन में मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा? अभी तो नहीं लगेगा। इंटीग्रेशन में मल्टीप्लीकेशन रूल को हम लोग बाय पार्ट्स रूल कहते हैं, खंडशः का नियम। और यह तभी अप्लाई होता है जब दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई हो। मतलब अगर एक ट्रिग्नोमेट्री है तो अगला ट्रिग्नोमेट्री नहीं होना चाहिए, अगर एक अलजेब्रिक है तो दूसरा अलजेब्रिक नहीं होना चाहिए, अगर एक लोगारिथम है तो अगला लोगारिथम नहीं होना चाहिए। अगर दो डिफरेंट फंक्शन है, लोगारिथम के साथ हमारा एक्सपोनेंशियल है, लोगारिथम के साथ हमारा अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ अलजेब्रिक है, मल्टीप्लाई, तो हमारा वहाँ पर इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन रूल, जिसको बाय पार्ट्स रूल कहते हैं, वो अप्लाई हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता है। तो कैसे बना ये समझ में आ गया? हम सेक एक्स को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस एक्स। दोनों का एंगल हमें सेम मिला, तो जैसे दोनों का एंगल हमें सेम मिला तो साइन बाय कॉस क्या होता है हमारा? tan x होता है। और tan x का इंटीग्रेशन आपके सामने है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला चलते हैं। अगला हमारे पास है, देखिए सारा चीज आप लोगों को हम एक ही वर्ड बोले थे कि हमारा जो इंटीग्रेशन करने का प्रयास रहेगा वो हमेशा किस में रहेगा? लाने का प्रयास कीजिएगा जोड़ और घटाव में, प्लस और माइनस में। किस में प्रयास कीजिएगा? प्लस और बहुत परेशान है। अगर आप लोग के बीच बोल रहे हैं कि गला में दर्द है, सर्दी के कारण सूख रहा है गला, फिर भी आप लोगों के समक्ष बोल रहे हैं, थोड़ा सा कष्ट है, कोई बात नहीं है। हमसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों का है क्योंकि आपका एग्जाम है। हम नहीं छोड़ेंगे, मेरा तबीयत खराब ही हो तो भी हम आपको डेली रेगुलर वाइज एक क्लास देने का प्रयास करेंगे। अगर ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम बताए हैं कि इंटीग्रेशन को जनरली आप प्रयास कीजिए जोड़ और घटाव में बदलने के लिए। तो यहाँ देखिए क्या कि यहाँ पे दो टर्म हमारा प्लस में है और एक बाहर में मल्टीप्लाई है, तो इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कर दीजिए। तो बोलिए क्या मिलेगा? सेक एक्स इंटू सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स। आ गया? बताइए, दोनों प्लस में है तो दोनों का इंटीग्रेशन जो होगा वो अलग अलग होगा। दोनों का जो इंटीग्रेशन होगा वो अलग अलग होगा। तो क्या अलग अलग होगा जरा देखिए तो। देयरफॉर I इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला। सेक स्क्वायर एक्स का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है, आप इस फॉर्मूलाओं को याद रखें, टेन एक्स और प्लस सी, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी। आप लोग को अगर बेसिक पढ़ना है तो इन सब फॉर्मूलाओं को याद भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट याद हो जाएगा। अभी हम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को बता रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा डिटेल से नहीं बता रहे क्योंकि एग्जाम का डेट आपका मैथ्स का जो पेपर का है वो बहुत नज़दीक आ चुका है, इसीलिए हम डिटेल से नहीं बता पा रहे हैं। नहीं तो हम ऐसे बताते ना, जिस तरह डिफ्रेंशिएशन को बताए थे, अगर हम उस तरह से बताते ना तो आपको ये सब फॉर्मूला सब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी आपको याद था, अभी भी आपको याद है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक एक्स हो गया दोनों का इंटीग्रेशन, और प्लस सी। और ये सी को हम लोग जो जनरली कहते हैं बच्चों, इसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। इस सी को, ये जो सी है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। दो कांस्टेंट होता है, एक बोलते हैं कि ओनली कांस्टेंट वर्ड यूज करते हैं, और एक को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, हिंदी में कहते हैं अज्ञात अचर। कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में दोनों में डिफरेंस है। दोनों में क्या डिफरेंस है कि जब हम कांस्टेंट वर्ड बोलते हैं
तो हमें पता रहता है कि एक फिक्स क्वांटिटी है, एक फिक्स राशि है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये फिक्स कांस्टेंट कहलाता है। और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम जिसको बोलते हैं, हम जानते हैं कि वो एक फिक्स क्वांटिटी है, लेकिन उसका वैल्यू क्या है हम ये नहीं बता सकते। जैसे ए एक कांस्टेंट है, ये हम जानते हैं, लेकिन उसका वैल्यू क्या है बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अज्ञात अचर। अचर तो है लेकिन ज्ञात नहीं है वो कौन सा अचर है। ठीक है, तो इसी तरह से ये सी जो है इसको कहते हैं कांस्टेंट नहीं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहिएगा। अगर आप कांस्टेंट बोलते हैं ना तो ये गलत उच्चारण करते हैं। आप अगर कांस्टेंट का उच्चारण करते हैं इस सी को तो आप गलत उच्चारण करते हैं। ये कांस्टेंट नहीं है, ये जो है ये हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट नहीं है बच्चों, ये क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स का उच्चारण एटलीस्ट सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ओह सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। यहाँ 10 स्क्वायर एक्स है। अब 10 स्क्वायर एक्स आया ना, तो इसको ना बढ़िया से समझ लीजिए। हम कभी भी अगर हमें 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने का ज़रूरत पड़ गया तो याद रखिएगा 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। हम 10x का पढ़े हैं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, ये भी पढ़े हैं। लेकिन जब 10 स्क्वायर एक्स का कहीं भी इंटीग्रेशन करने के लिए कह दिया जाए तो कभी भी 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। तब क्या करेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। आप लोग जानते होंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब क्या तोड़ना हमें? 10 स्क्वायर एक्स चाहिए ना, तो देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 को इधर ले आएंगे तो -1, और 10 स्क्वायर एक्स को उधर ले जाएंगे माइनस है तो वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हम 10 स्क्वायर एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर एक्स -1 dx। दोनों देखिए माइनस में है और माइनस में है तो दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन हो जाएगा। दोनों का क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। और जहां पर हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो 10x होता है। क्या होता है? 10x। तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर i इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x dx का इंटीग्रेशन x प्लस क्या हो गया? c। कोई दिक्कत बच्चों? ये याद रखना है आपको। यही सब 2 मार्क्स में ज़्यादा बड़ा नहीं देगा आपको इंटीग्रेशन करने के लिए, यही छोटा छोटा देगा। ऑब्जेक्टिव भी इसी के बीच से निकल जाता है, इसी के बीच से ही ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। 7.1 और 7.2 बनाइएगा ना तो उससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, और इधर आप बनाते हैं तो इससे हमारा 2 मार्क्स का प्रॉब्लम पूछा जाता है। और 3 मार्क्स के लिए आपका पूछा जाएगा 7.4 से, 7.10 से और 7.5 और 6 से, ये पूछा जाता है। हाँ, तो आसान सब पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान दें। ये समझ में आ गया? जब भी 10 स्क्वायर हमें दिखाई देगा तो हम 10 स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, उसको किस में बदल देंगे? सेक स्क्वायर में, सेक स्क्वायर एक्स -1 में बदल दिए और बदलने के बाद डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है तो एक बार बताएं। ठीक है, थोड़ा बोर फील होगा क्योंकि हम सिर्फ पढ़ाने पे फोकस कर रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा मस्ती मजाक चाहिए, तो हम ये बात बोलेंगे बच्चों अब समय ख़त्म हो गया मस्ती मजाक का। अगर आप मस्ती मजाक के फिराक में पढ़िएगा ना तो आप पूरा टाइम बर्बाद कर चुके हैं। अभी सीरियस होने की आवश्यकता है। आप पढ़िए, आपको जिस टॉपिक में डाउट हो रहा है ना, हमको डाउट को एकदम कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, पूरा बताएंगे हम एक एक करके। आपका एग्ज़ाम तक मैथ्स पेपर को क्लियर करेंगे। ठीक है, जल्दी कंप्लीट करके उसके बाद होगा तो इसके साथ साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव को भी मेंशन करेंगे। ठीक है, रुक जाइए, कुछ 15 दिसंबर के बाद से करते हैं ऑब्जेक्टिव को। चलिए अब आ जाइए, ये देखिए सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग यही बनाए थे, मतलब यही बोले तो इसी टाइप, एकदम टाइप यही था, टाइप हमारे पास यही था। ठीक है, i इज इक्वल टू, आप देखिए यहाँ पे इसी प्रॉब्लम को हम दिखाते हैं।
1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। आज का देखिएगा प्रॉब्लम यही होगा। क्या होगा, पहले माइनस है, बस इतना सा फर्क है उसमें, सिर्फ उसमें क्या है, माइनस है। देखिए 1 माइनस कॉस एक्स है, साइन एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स। और यहाँ जो अभी हम बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, इस माइनस के जगह पे प्लस है। तो भाई हम तो फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या, 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये। और दूसरा साइन एक्स का भी फॉर्मूला हम लोग यूज कर चुके हैं ना, क्या बताइए, हाफ एंगल में 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 यूज कर चुके हैं। तो आइए फटाफट जो भी काम करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, सेम एंगल पे काम करेंगे, अदरवाइज हम काम नहीं कर सकते। होल डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। 2 कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, ऊपर में क्या बचा, साइन एक्स बाई 2, नीचे क्या बचा, कॉस एक्स बाई 2 डी एक्स। आई इज इक्वल टू टेन एक्स बाई 2 डी एक्स। अब बताइए 10x का इंटीग्रेशन हम दोनों लिखे थे, माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स और लॉग मॉड सेक एक्स। तो लॉग हम प्लस में ही लिखते हैं, सेक एक्स बाई 2, अभी नहीं, 10 के साथ वेरिएबल राशि है x, x के साथ 2 डिवाइड है तो यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस सी। अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इंटीग्रेशन करने के बाद आप ध्यान दें, इंटीग्रेशन करने के बाद आप ध्यान दें, क्या ध्यान दें, अगर वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो इंटीग्रेशन के बाद वो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड है तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बताइए बच्चों, कोई प्रॉब्लम में डाउट, चीज़ें समझ में आ रही है, ज़रूर बताएं। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको ना एक लाजवाब चीज़ बताएंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा, लाजवाब चीज़ बताएंगे। इंटीग्रेशन सबसे बड़ा चीज़ क्या कहता है, इंटीग्रेशन ना एक शरीफ इंसान कहलाता है। शरीफ बोले तो एक सीधा रास्ता को, वो सीधा रास्ता ही उसको समझ में आता है, उसको टेढ़ा मेढ़ा रास्ता समझ में नहीं आता है। इंटीग्रेशन को टेढ़ा मेढ़ा रास्ता समझ में नहीं आता है, उसको एकदम सीधा समझ में आता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि टेस्ला कार के बारे में सुने होंगे, इंडिया में बेचारा आया, उसको समझे में नहीं आया हमको चलना कैसे है, जहाँ मन तहाँ ब्रेकर, जहाँ मन तहाँ गाय भैंस बकरी सब आ जा रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसको प्रॉब्लम हो रहा था। तो जस्ट लाइक टेस्ला कहलाता है इंटीग्रेशन। क्या कहता है, इसको ये सब नहीं चाहिए, बीच में भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, वो सिंपल चीज़ समझता है। क्या सिंपल, जैसे कोई हमारा वेरिएबल वाला फंक्शन है, वेरिएबल से डिपेंडेंट फंक्शन है। वेरिएबल से डिपेंडेंट फंक्शन मतलब जितना भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, वो डिपेंड है एक्स पे, तो उस जगह पे केवल एक्स चाहिए, केवल थीटा चाहिए, यही सब चाहिए। ठीक है, अगर 2x लिखा हुआ है तो भी इसको x ही पढ़ते हैं हम लोग, जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे, और अगर x प्लस 2 भी लिखा हुआ है ना तो भी हम लोग इसको x ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ रहा है। बोलता है जितना भी डिपेंडेंट, जैसे log x हो तो x ही चाहिए, वहाँ पे ऐसा नहीं चाहिए रूट एक्स कुछ नहीं चाहिए, उसको x ही समझ में आता है, e टू दी पावर x ही चाहिए, उसको x ही समझ में आता है, और दूसरा कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे साइन के साथ हमें वेरिएबल में x चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या रख दिया, रूट x। तो इंटीग्रेशन बोलता है क्या, हमको नहीं समझ में आता है,
क्या बोलेगा इंटीग्रेशन, दो हमें समझ में नहीं आता, हमको डायरेक्ट सीधा बताइए, हमें बीच में कुछ भी नहीं चाहिए। हम साइन एक्स पे ही डिपेंड है तो एक्स पे ही डिपेंड रहेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं कि जो हमें डिस्टर्ब करता है एक्स के जगह पे, हम इंटीग्रेशन में उसे पुट कर देते हैं, उसे क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। कौन डिस्टर्ब कर रहा है, ये नीचे वाला रूट एक्स नहीं डिस्टर्ब कर रहा है। साइन के साथ जो एंगल है ना, वह एंगल हमें केवल एक्स चाहिए था, या थीटा चाहिए था, या टी चाहिए था, लेकिन वहां पर क्या आ गया, रूट एक्स आया, तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो रूट एक्स को हटा करके वहां पे एक सिंगल एकदम वेरिएबल रख देते हैं टी। अब हो गया काम। अब देखिए वहां पे रूट एक्स हट करके उसके जगह पे केवल क्या आ गया, टी। अब साइन होगा, बोलेगा खुश होंगे, अब हम काम कर सकते हैं क्योंकि साइन टी आया। उसको झांगा मांगा जिसको बोलते हैं देहाती लैंग्वेज में, ठीक है, वो पसंद नहीं है, एकदम सिंपल सा टर्म चाहिए उसको। लेकिन हम जब इंटीग्रेशन में इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना, इसको क्या कहते हैं, जब पुट करते हैं इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना, प्रतिस्थापित करना, ठीक है। तो जब हम किसी भी वेरिएबल को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहां पर हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, उसका डिफरेंशिएशन। तो आइए इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए पहले लिख लेते हैं एक बार, क्योंकि जितना साफ सुथरा बनाइएगा उतना मजा लगेगा कॉपी चेक करने में, फिर और मजा लगेगा। चलिए रूट आ गया, तो रूट का हम बताए थे 1/2 जो है छाप दो। रूट को बंद कीजिए तो क्या दिखाई दे रहा है, एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, और टी का बताइए dt/dx। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको dx को फ्री करना है। तो dx बोलिए डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया। देखिए पहले यहां समझिए क्या बोला कि जितना भी वेरिएबल क्वांटिटी होता है सबके साथ हमारा वेरिएबल x चाहिए, t चाहिए, थीटा चाहिए, एकदम सिंपल फॉर्म में चाहिए, लीनियर फॉर्म में चाहिए, उसके साथ अदरवाइज कुछ भी नहीं चाहिए। जो भी चाहिए लीनियर फॉर्म में चाहिए, अदरवाइज कुछ भी नहीं चाहिए उसके साथ, ठीक है। सिंगल वेरिएबल में चाहिए, x है तो x ही चाहिए और लीनियर चाहिए। बट यहाँ पर रूट x आ गया तो माथा खराब हो जाएगा इंटीग्रेशन का, नहीं हमसे नहीं बनेगा, पहले उसको हटाओ। तो हमें नफरत है उससे, तुम हटाओ। तब जिस चीज़ से नफरत है उसको तुम हटा दोगे, उसके जगह पे कुछ सब्स्टिट्यूट कर दोगे जो वो डिपेंड करता है लीनियर। तो लीनियर में हमने क्या सपोज कर लिया, उसको टी में सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब जैसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इंटीग्रेशन में, जब भी सब्स्टिट्यूट करेंगे हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएशन करने के बाद हम dx को फ्री कर देंगे। किसको फ्री कर देंगे बच्चों, dx को फ्री कर देंगे। और जैसे dx को फ्री कर दिए तो बताइए वहां से, और i = इंटीग्रेशन ऑफ साइन, इस रूट x को हमने t सपोज किया है, इस रूट x को हमने कुछ नहीं किया, रहने दिया है। हमने इस रूट x को हमने t सपोज किया है, बताए थे ना वेरिएबल पे, ये जियो का तियो। अब बताइए dx के जगह पे क्या आ गया है, 2√x dt। तो बताइए यहाँ से रूट x कैंसिल हो गया, और ये 2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई है पूरे के साथ, तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर हो गया, साइन t dt। तो बताइए अब यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस कॉस x प्लस सी। तो यहाँ t है विथ रिस्पेक्ट टू t है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, और i = 2 × माइनस कॉस t प्लस सी। उसके बाद बताओ यहाँ से क्या लिखेंगे, और i = -2 cos t प्लस सी। तो t के फॉर्म में हमें आंसर नहीं छोड़ना है। जब यहाँ तक आप इंटीग्रेशन कर दिए तो लास्ट में बोलिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ t का मान रखने पर। तो जैसे ही पुटिंग द वैल्यू ऑफ t बोलेंगे तो देयरफॉर i = -2 cos, t का वैल्यू कितना है भाई, t का वैल्यू बता दे,
वही तो टी का वैल्यू रखना है, रूट एक्स और प्लस सी। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? रूट एक्स प्लस सी। देख लीजिए एक बार, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, इंटीग्रेशन का सिंपल फंडा है। सिंपल फंडा क्या है बच्चों? जिस तरह से करना था हमने वही किया, सिर्फ वेरिएबल राशि के साथ हमारा केवल लीनियर टर्म चाहिए, सिंगल वेरिएबल में चाहिए। यहाँ पे रूट दिख गया तो हम उसे सब्स्टिट्यूट कर दिए टी में, और जब भी हम इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे उसको हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के बाद हम dx को फ्री कर देंगे। dx को फ्री किए, जिसको t हम लोग सपोज किए थे t रख दिए, dx के जगह पे dx का वैल्यू रख दिए, और इंटीग्रेशन करने के बाद t का फॉर्म आएगा ना, तो t के फॉर्म में हमें आंसर नहीं रखना है, हम उसे x के फॉर्म में चेंज करना है। तो लास्ट में पुटिंग द वैल्यू ऑफ t का मान रखने पर आ गया हमारा आंसर। समझ में आ गया? चलिए इससे रिलेटेड और कुछ प्रॉब्लम को समझते हैं। जैसे देखिए e टू दी पावर साइन एक्स, हम ये चीज़ अभी तो बताए, हम यही चीज़ तो अभी आपको बताए कि जितना भी डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है उसके पावर में एक लीनियर ही फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन चाहिए। लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन चाहिए, वो भी सिंगल टर्म में। x है तो x के टर्म में, y है तो y के टर्म में, t है तो t के टर्म में, z है तो z के टर्म में। एकदम लीनियर टर्म ही चाहिए, लीनियर के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है जरा बताइए, e टू दी पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। ठीक है, हमें चाहिए क्या, e टू दी पावर x। e हमारा e टू दी पावर क्या चाहिए हमें, लीनियर टर्म चाहिए, लीनियर अलजेब्रिक चाहिए। लेकिन भाई पोल ये सॉफ्ट कॉर्नर को समझता है, यहाँ पे आपने साइन एक्स को लिखा क्यों? अब बोलेगा हम नहीं बनेंगे, हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, हमें e पे पावर x चाहिए, हमें e टू दी पावर लीनियर अलजेब्रिक चाहिए, तो ही हम इंटीग्रेशन बन पाएंगे, अदरवाइज नहीं बन पाएंगे। तो हमारे पास दूसरा तरीका, रुक भाई तुमको सॉल्व होना ही पड़ेगा, हम तुम्हारा ठिकाना लगा रहे हैं, रुक अभी तुमको हम ठिकाना लगा कि तुमको अलजेब्रिक में चेंज कर दे रहे हैं, लीनियर अलजेब्रिक में चेंज कर दे रहे हैं, कि कैसे नहीं बनेगा हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से कौन डिस्टर्ब किया जरा बताइए, हमें किसके जगह पे, साइन एक्स के जगह पे चाहिए क्या था, एक्स चाहिए था, तो हम साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और अभी हम बताए जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बताइए क्या मिलेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स, टी का डिफरेंशिएशन, डी टी बाई डी एक्स। फ्री किसको करना है भाई, डी एक्स को, तो क्या होगा, डी टी बाई कॉस एक्स होगा। हमने लिख दिया, ये मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा। तो अब आइए यहाँ पे i इज इक्वल टू ई टू दी पावर टी, अब बोलिए लीनियर अलजेब्रिक है, खुश, मोगेम्बो खुश हुआ, इनटू कॉस एक्स, और dx की जगह पे क्या आया है, dt बाई कॉस एक्स। अब ये भी बेचारा आ रहा था, हो गया खत्म। तो क्या बचा हमारे पास बताइए, e टू दी पावर t dt, और हमारा e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर x प्लस c। तो e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन सिमिलर टर्म में e टू दी पावर t प्लस c होगा, और हम t के फॉर्म में आंसर को नहीं रखेंगे, किसके फॉर्म में आंसर को नहीं रखेंगे, t के फॉर्म में। तो लिखेंगे यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ t का मान रखने पर, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू ई टू दी पावर t हमारा कितना था भाई, साइन एक्स और प्लस c। हम आपके इंटीग्रेशन के हर टर्म को मेंशन कर रहे हैं, हर एक चीज को बता रहे हैं,
आप चीज़ों को एकदम बारीकी से एक बार समझ लें। चलिए देखिए अगले प्रॉब्लम की ओर। अगला प्रॉब्लम को और अगर हम देखेंगे तो आसानी से समझेंगे और समझने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस बार जो हमारा है तो देखिए साइन टू दी पावर है और कॉस टू दी पावर है। तो इसके लिए हमारा रूल बनेगा, चीज़ों को क्लियर करेंगे और आगे चलेंगे। तो यहाँ पर हम काम कैसे करेंगे जो सॉल्व होगा। तो देखिए जब हमारा पावर ऑड या इवन हो, जब पावर हमारा क्या हो, ऑड या इवन हो, तो हम किसी एक को ना, साइन और कॉस के लिए ही ये रूल अप्लाई होगा, तो हम किसी एक में चेंज करने का प्रयास करेंगे, हर एक जैसा लाने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ, हमारा कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो हम एक काम कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम इस साइन क्यूब एक्स को, देखिए यहाँ पे आइए मेरे साथ, रूल देखिएगा ध्यान से। क्या है यहाँ पे, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए जो ऑड है उसको आप देखिए, क्या इस ऑड को आप साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन क्यूब एक्स को क्या इसको साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब इस साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इस साइन स्क्वायर एक्स को हम बदल दिए। अब देखिए मैक्सिमम कौन है, कॉस है, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन। अरे माइनस बाद में मैनेज कर लेंगे। कॉस का क्या होता है डिफरेंशिएशन, साइन। ये हमें मिल रहा है, तो चलिए माइनस साइन होता है, हम माइनस को बोलते हैं, बाद में मैनेज कर लेंगे। तो यहां पर क्या कीजिए, आप पुट कर दीजिए जो मैक्सिमम है कॉस को, कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। अब जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अभी हम बताएं उसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। बताइए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन थोड़ा सा बनाते हैं। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स को फटाक से फ्री, माइनस डी टी बाई क्या होगा साइन एक्स। माइनस किधरों भेज दीजिए, वो माइनस रहेगा ही, ठीक है। तो आप देखिए हमारे पास क्या मिल गया, आई इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू टी स्क्वायर माइनस डी टी बाई साइन एक्स। बोलिए साइन एक्स कैंसिल हो गया। तो और बताइए आई इज इक्वल टू, ये माइनस को इंटीग्रेशन साइन से बाहर करते हैं, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर मिला डी टी। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस में है, और यहाँ मल्टीप्लाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिलेगा, टी स्क्वायर माइनस टी टू दी पावर 4 डी टी। अब बताइए क्या मिलेगा, ये माइनस भी है ना। अब दोनों का इंटीग्रेशन सेपरेट होगा, तो टी स्क्वायर का टी क्यू बाई 3 माइनस टी टू दी पावर 5 बाई 5 प्लस सी। क्यों, क्योंकि x टू दी पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वह x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी, जितना पावर होगा उसमें एक ऐड हो जाएगा और उसी से क्या होगा डिवाइड। तो यहाँ पावर कितना है 2, उसमें एक ऐड हो गया 3 और उसी से डिवाइड। 4 है तो कितना हो गया, एक ऐड हो गया 5, उसी से डिवाइड। अब यहाँ से क्या बोलेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस वाला क्या बन जाएगा प्लस, और प्लस वाला क्या बन जाएगा माइनस प्लस सी। और लिखते हैं यहां पर क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, टी का मान रखने पर, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू 1/5
बोले क्या, cos x, cos होल टू दी पावर 5 है तो cos टू दी पावर 5x माइनस 1/3 cos टू दी पावर 3x प्लस c। क्या समझ में आ गया? कुछ नहीं किया बच्चों, जो हमारा ऑड था उसको हमने स्क्वायर में तोड़ दिया, जो हमारा ऑड था उसको हमने स्क्वायर में तोड़ दिया और सबको हमने कॉस में बदल दिया, तो मैक्सिमम कॉस दिखाई दिया तो हम कॉस को हम पुट कर दिए, और जब हम पुट करते हैं तो उसका क्या कर दिया हम लोग, डिफ्रेंसिएशन। जब हम पुट करते हैं तो उसका हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन। तो हमने उसका क्या कर दिया, डिफ्रेंसिएशन कर दिया, और जैसे डिफ्रेंसिएशन करके dx को फ्री किए तो आराम से अलजेब्रिक आकर के हम लोग इंटीग्रेशन कर दिए। तो बताइए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग जो जो इंटीग्रेशन को बनाए, क्या वो प्रोसेस समझ में आ गया? तो एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लें और हमें बताएं कि जिन टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा है वो सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। कल हम लोग फिर इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को देखेंगे, सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे, जितना भी चीज़ बताए हैं इंटीग्रेशन में अच्छा खासा आप लोगों के बीच में हम प्रैक्टिस लेकर के आए। देखिए ये सारा इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस है, आप जितने इंटीग्रेशन के प्रैक्टिस को कीजिएगा उतना ही आप निखरिएगा और बहुत मज़ा लगेगा बनाने में। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन को यहाँ पर रखे हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की और फिर प्रोबेबिलिटी चलेंगे, ठीक है? तो बच्चों अगर समझ में आ गया ज़रूर हमें बताएं। तबीयत खराब है, आज यहीं पर रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, और मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, और वीडियो को शेयर करते रहिए। धन्यवाद बच्चों।